हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। ये विज्ञापन डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकला हुआ है। साल में इंडियन एयरफोर्स इस विज्ञापन के माध्यम से 2 बार रिक्रूटमेंट करता है। इस समय जो विज्ञापन निकला है, इसका कोर्स जो शुरू होगा जनवरी 2026 में शुरू होगा। ठीक है। जिन लोगों को सपना इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ के देश की सेवा करने का है, उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको फ्लाइंग की वैकेंसी मिलेगी, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल की वैकेंसी मिलेगी, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल की वैकेंसी मिलेगी, अकाउंट्स की वैकेंसी मिलेगी। ठीक है। एनसीसी के वालों के लिए भी इस पर स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी इसमें निकली है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ के देश की सेवा करना चाहते हैं और अगर आप देश की प्रतिष्ठित सेवा इंडियन एयरफोर्स में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी एज, किस एज के क्राइटेरिया के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, क्वालिफिकेशन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है। रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। इसमें बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की। ठीक है। बात करेंगे हम सिलेबस की। तो कंप्लीट जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। तो जिन लोगों का सपना देश की एयरफोर्स के साथ काम करने का है, उन लोगों को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं। एफकेट 1 जनवरी 2025 का जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है। और डिटेल नोटिफिकेशन आपका 2 दिसंबर 2024 को जारी हो जाएगा। ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट है 336 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। ठीक है। एप्लीकेशन जहां तक स्टार्ट होने की डेट है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट है 2 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी इसकी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो फीस इसमें जो है 550 रुपये, 550 रुपये सभी कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसमें SC ST OBC के लिए कोई अलग से फीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सारे कैंडिडेट के लिए समान फीस रखी गई है। तो सबके लिए फीस की बात करें तो 550 रुपये रखी गई है। एज की बात करें 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 24 साल है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। योग्यता की बात करें फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, फिजिक्स मैथ से आपने 10+2 लेवल पे आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर BTech का रखा है आपने तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो मैक्सिमम एज में 2 साल का आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि आप 26 साल की उम्र तक वाले हैं तो आपको आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में आपकी 2 तरह की पोस्ट है, एक टेक्निकल पोस्ट है, एक नॉन टेक्निकल। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल के लिए। टेक्निकल की बात करें तो एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, दोनों में से अगर आपके पास किसी की योग्यता है। ठीक है। साथ में कंडीशन क्या होना चाहिए, 10+2 लेवल पे आपने मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट में आपके पास मिनिमम से 60% नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक। एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक जो है एफकेट के द्वारा नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट होता है। इसके लिए जो योग्यता की बात करें तो मिनिमम जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने BA BSc BCom किसी भी का रखा, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक परसेंटेज की बात चाहिए तो परसेंटेज आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आपके पास होने चाहिए। ठीक है। इसके साथ में ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए एक कंडीशन है हाइट की। तो मिनिमम हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट्स के लिए। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन में अपना BCom से कर रखा है, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स से कर रखा है विद 60% मार्क्स से, वो लोग अकाउंट सेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं हाइट की, तो हाइट के लिए इसमें भी 157.5 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एनसीसी के लिए क्वालिफिकेशन है, तो जिन लोगों के पास NCC एयर विंग का C सर्टिफिकेट है वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। मेट्रोलॉजी की बात करें तो मेट्रोलॉजी के लिए योग्यता दे रखी है BSc विद फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स होने तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BE BTech कर रखा है तो भी आप इसके लिए। अब बात करें जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहता है उसका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए जिस समय वो आवेदन कर रहा है। ठीक है। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी उसकी सिलेक्शन की, तब तक वो
अनमैरिड रहना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता है इसके लिए। तो पेपर का इसका जो पैटर्न होगा, इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला इसका इंग्लिश होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जनरल अवेयरनेस का होगा जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग का होगा, इसके बाद 35 नंबर आएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इंग्लिश का पेपर के मार्क्स होंगे 90 नंबर का, जनरल अवेयरनेस के 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो आपका 45 नंबर्स के आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी और रीजनिंग की बात करें तो 105 नंबर्स के आपके रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो टोटल आपका 300 नंबर्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर्स का होगा। प्रत्येक गलत आंसर देने पे आपका 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का इसका खास तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात हो गई इसके पेपर की। अब जो लोग रिटन क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू जो AFSB के द्वारा होता है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा होता है। ये प्रक्रिया जो है 5 से 6 दिन की इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, पहला जो स्टेज में होगा वो उसका आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, जो लोग उसको क्वालिफाइड करेंगे उसको नेक्स्ट स्टेज जो है आपका मौका मिलेगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। ठीक है, जो लोग इसको क्वालिफाइड करेंगे वो सेकेंड राउंड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज में उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा पहले। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्वालिफाइड कर लेंगे उन्हें ग्रुप टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाइड कर लेंगे उनके लिए फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो क्वालिफाइड कर लेगा उसके लिए अगला जो चरण होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होगा। हेल्थ असेसमेंट का टेस्ट होगा। हेल्थ असेसमेंट में बेसिकली एग्जामिन किया जाएगा टेस्ट ऑफ विजन, आपकी आंखों का, हियरिंग का। ठीक है, और इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस का, इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड को भी चेक किया जाएगा। फिजिकल जो स्टैंडर्ड बेसिकली चाहिए उनका रनिंग चाहिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स में वो चाहिए। ठीक है, और परफॉर्मिंग एटलीस्ट 10 पुशअप चाहिए होगी। ठीक है, कंप्लीटिंग 3 चिनअप, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उनका चाहिए होगा बेसिकली। देखिए, जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाइड कर लेंगे उनका वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे स्टाइपेंड। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए स्टाइपेंड जो मिलेगा पहले साल 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा 1 साल के लिए, और साथ में अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस भी रहेगा, मेडिकल कवर भी मिलेगा सारा। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा मिलेगा। ठीक है, और इंश्योरेंस जो है करीब 1.25 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करीब मिलेगा। इसके अलावा LTC मिलेगी, कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। 1 साल में 60 दिन का एनुअल लीव का प्रोविज़न है, साथ में इसके 20 दिन का कैजुअल लीव का भी प्रोविज़न है। ठीक है, तो बहुत अच्छी छुट्टियां वगैरह भी मिलेंगी आपको, बहुत अच्छे बेनिफिट, पार्क बेनिफिट, अलाउंसेस, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा तो आपका करीब करीब मोटा जो है आपकी जो तनख्वाह बनेगी जाके वो आज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो करीब 1 लाख के आसपास आपको। ठीक है, अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी परमानेंट टैटू बना हुआ है, चाहे वो विजिबल हो रहा हो या इनविजिबल हो रहा हो, वो उस तरह के कैंडिडेट वो वहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, तो मेडिकल परीक्षण के दौरान टैटू अगर आपकी बॉडी पे परमानेंट किसी तरह का आपका बना हुआ है तो आपको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को आवेदन करना है वो afcat.cdac.in पे जाके इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो वेबसाइट है वो 2 दिसंबर को खोल दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है उस पर आवेदन कर सकते हैं। अब आपका इस विज्ञापन से लेके जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट बचा रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको इसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से गुजारिश है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, जो मेरे चैनल पे पहले से हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिएगा। That hasn't signed up for the 9 to 5. That has a different idea of a daily commute and will only settle for